हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवांसर एंड वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। वीडियो के थंबनेल देखकर तो आपको पता चल चुका होगा कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। तो हम बेसिकली दिस ईयर दैट इज़ 2022 का वीडियो सोल्यूशन लेकर आए हैं जेई एडवांस क्वेश्चंस के। सो एक एक क्वेश्चंस एक एक वीडियो में हम डालेंगे, जैसे वीडियो शॉर्ट हो। आप देख चुके हैं वीडियो बहुत ही शॉर्ट है, ज़्यादा लेंदी नहीं है। जो पिछले वाले जो नीट और जेई के क्वेश्चंस के जो वीडियो थे बहुत लेंदी हुआ था। सो बेसिकली जो जेई एडवांस जो बच्चे इस साल दे चुके हो उनके लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है। और जो बच्चे तैयारी में हैं, नेक्स्ट ईयर की प्लान कर रहे हैं जेई मेंस और एडवांस के, उनके लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। सो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो सॉल्यूशन जितने आसान भाषा में आसान तरीके से आपके पास लेकर आऊँ कि आपको समझ में आए और आपको आसान लगे। बेसिकली यहाँ पर मैं सिर्फ सोल्यूशन बताने के लिए नहीं आया हूँ। सोल्यूशन तो आपको गूगल से भी मिल जाएगा, बट जो थिंकिंग प्रोसेस है कि आप कैसे सोच सकते हैं और आपका सोल्यूशन प्रोसेस कैसा होना चाहिए और थिंकिंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए, वो सिखाने के लिए हम आए हैं। और हमारा मोटिव यही है कि आप फिजिक्स को सोचें और समझें, उसके बाद अप्लाई करें, तो आपका सोल्यूशन भी छोटा होगा और आपका जो इम्पैक्ट है, मतलब जो क्वेश्चंस करने का जो जुनून रहेगा, वो एनर्जी बरकरार रहेगा। तो आप आसानी से जेई और एडवांस का मेंस और एडवांस का जो पेपर है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। सो बिना बर्बाद किए तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर जो हम लिए हैं यहाँ पर। पेपर 1 का सोल्यूशन है ये, पेपर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। सो यू कैन सी हियर द टू स्फेरिकल स्टार्स ए एंड बी हैव डेंसिटी रो ए एंड रो बी रेस्पेक्टिवली। तो दोनों स्फेरिकल स्टार है, तो दोनों देखने में क्या है, स्फीयर है। ठीक है। दोनों का डेंसिटी है रो ए एंड रो बी रेस्पेक्टिवली। ए एंड बी हैव द सेम रेडियस, तो दोनों का रेडियस सेम है, लेकिन दोनों का मास अलग अलग होगा क्योंकि दोनों का डेंसिटी अलग अलग है। तो वॉल्यूम तो सेम, रेडियस सेम है मतलब क्या है, वॉल्यूम सेम है। तो वॉल्यूम तो सेम है, डेंसिटी अलग है मतलब मासेस अलग अलग होगा। एंड दे मासेस आर रिलेटेड लाइक एम बी इक्वल्स टू 2ma, मतलब दूसरे वाला का जो मास है वो पहले वाला का डबल है, 2ma है। ड्यू टू एन इंटरेक्शन प्रोसेस, तो एक इंटरेक्शन हो रहा है, कोई किसी एक स्टार को खींच रहा है, जैसे ब्लैक होल किसी और ब्लैक होल को या स्टार को खींचता है। द स्टार ए लॉसेस सम ऑफ इट्स मास सो दैट इट्स रेडियस इज हाफ। तो स्टार ए से मास जा रहा है कहाँ पर, स्टार बी पर जा रहा है। तो स्टार ए का जो रेडियस है वो हाफ हो चुका है, मतलब वो उसका जो साइज है वो छोटा होता जा रहा है। वाइल इट्स स्पेरिकल शेप इज रिटेन्ड, तो ऐसा नहीं कि उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, उसका स्पेरिकल जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, मतलब पहले स्फीयर था अभी भी स्फीयर है। एंड इट्स डेंसिटी रिमेन्स रो ए, डेंसिटी का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। द एंटायर मास लॉस्ट बाई ए इज डिपोजिटेड एज अ थिक स्पेरिकल सेल ऑन बी विथ द डेंसिटी ऑफ द सेल बीइंग रो ए, मतलब जो मास स्पीयर बी में गया है वो उसका बी के ऊपर वो थिक लेयर बन के ऐसे, मान लो कि ये मेरा क्वेश्चंस का पहले समझो क्वेश्चंस को, उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ जाना। तो ए लेयर में जो, मतलब मान लो ये मेरा बी स्टार है, बी स्टार में क्या आया है, मास आ गया है, कहाँ से, ए से। सो ए से जो मास आया है वो थिकर एक लेयर बनाया है ऑन बी ऐसे। तो जो डेंसिटी था ए का वो डेंसिटी बरकरार है रो ए का, बी का डेंसिटी तो पहले से अलग अलग था, और ए का जो स्टार था वो छोटा हो गया है, पहले बी के जैसा ही था, अभी रेडियस हाफ हो गया है तो छोटा हो गया है। तो यहाँ से मास बेसिकली ट्रांसफ़र हुआ है टू बी। ठीक है। और बी का तो पहले से था, तो मैं लिख देता हूँ ये रो ए है, डेंसिटी ए रो बी है, बी का डेंसिटी। लेकिन जो यहाँ से मास ट्रांसफ़र हुआ है बी पर, इसका डेंसिटी रो ए आया है। तो दोनों का डेंसिटी मतलब
इसको कैलकुलेट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। कैलकुलेशन दिक्कत होगा इसके लिए क्योंकि इसमें दो अलग अलग डेंसिटी के मासेस आ गया है। मतलब बी तो पहले से ही रो बी था, अभी ए से जो मास आया है वो रो ए आया है और इसका डेंसिटी अलग है, मतलब रो ए है। और बी में पहले से जो था, जो स्टार पहले से था ये वाला बी है, तो इसका जो डेंसिटी है वो रो बी है। नाउ इफ़ बी ए एंड बी बी आर द एस्केप वेलोसिटीज़ फ्रॉम ए एंड बी आफ्टर द इंटरेक्शन प्रोसेस, जो इंटरेक्शन हो गया है अभी मान लो ये यहाँ पर रुक गया है, इंटरेक्शन ऐसा हो गया है, और अभी जो एस्केप वेलोसिटी ऑन ए है दैट इज़ वी ए और एस्केप वेलोसिटी ऑन बी दैट इज़ वी बी है। यहाँ पर पूछा है कि वी बी बाई वी ए इसका रेशियो कैसा होगा। तो एक फॉर्म दिया हुआ है, उसमें सिर्फ एन जो टर्म है उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा उसको आपको बताना है एन का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। दोनों स्टार थे, पहले से ही स्टार थे दोनों, अभी भी स्टार है, लेकिन एक का मास घटता चला जा रहा है क्योंकि इंटरेक्शन हो रहा है। मान लो कि ये पहले से ए स्टार था इतना बड़ा, ठीक है, और पहले से बी ऐसा था, मान लो ये ग्रीन वाला है। दोनों का डेंसिटी अलग अलग है बट रेडियस सेम है, एक ही जैसा दिखता होगा। पहले से ऐसा था लेकिन बाद में क्या हुआ है, ए से मास ट्रांसफ़र हो गया है बी में, क्योंकि बी खींच रहा है उसको। तो बी क्या हो गया, बी पहले से ग्रीन कलर का है तो थोड़ा बहुत मास आ गया है, कहाँ पर, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादातर मास आ गया है, ए से बी तक आ गया है। ठीक है, तो बी में एक थिक लेयर बना दिया, ए का जो मास आया है ट्रांसफ़र करके बी के ऊपर एक थिक लेयर बना दिया। अब देख सकते हो वो फिगर में। ठीक है, यही मेरा क्वेश्चन है। तो मुझे वी ए निकालना है पहले, बाद में वी बी निकालना है और दोनों को रेशियो करना है। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे इस तरह सोचो कि आपका क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा वो आसान हो जाए। थिंकिंग प्रोसेस अगर सही होगा तो आपका सोल्यूशन एक बार करोगे करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यही होगा मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। तो दोनों का रेडियस पहले क्या था, इसका भी आर है इसका भी आर है। मैं मान लेता हूँ कि दोनों का रेडियस सेम है तो आर ऐसे मान लेता हूँ। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, मुझे अभी वी ए और वी बी निकालना है, मतलब इसका वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, मैं इरेज कर देता हूँ और मैं दूसरे साइड में भी कर सकता हूँ। मान लो कि ए जो स्टार है उसका जो रेडियस है आर पहले से था, अभी थोड़ा बहुत मास तो चला गया। तो मास कितना चला गया, देखो कि जैसे उन्होंने कहा है यहाँ पर मास चला गया है, मतलब कुछ रेडियस देखो हाफ हो गया है। यहाँ पर देखो ड्यू टू इंटरेक्शन प्रोसेस स्टार ए लॉसेस सम मास द रेडियस इज़ हाफ। ये है मेरा लेग, रेडियस उसका हाफ हो गया है। मतलब पहले रेडियस आर था तो वॉल्यूम कितना था, 4/3 पाई आर क्यूब था पहले जब इंटरेक्शन नहीं हो रहा था। अभी क्या हो गया, इंटरेक्शन के बाद इसका जो साइज़ है वो छोटा हो गया है तो रेडियस कुछ अलग हो गया है। मतलब रेडियस क्या हो गया है, बोल दिया है इन्होंने कि r/2 हो गया है। ठीक है, r/2 हो गया है। तो अभी बताओ इसका मास कितना होगा। मान लो पहले मास था ए में, तो मैंने ये तो दिया हुआ है, पहले मास था ए में, अभी भी कितना मास होगा, अभी क्या ma/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा क्या, नहीं। देखो ये हम कैसे कर सकते हैं कि देखो 4/3 पाई आर क्यूब का जो मास है वो पहले ए में था। ठीक है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में मास कितना था, सो ma/4/3 पाई आर क्यूब है ना। फोर्थ मतलब पहले जो मास नहीं जा रहा था, टोटल जो स्फीयर है उसका मास है ma, मतलब उसका वॉल्यूम क्या था, पहले जो रेडियस था r तो उसका वॉल्यूम क्या था 4/3 पाई आर क्यूब। अभी रेडियस तो हाफ हो गया है तो मास कितना होगा वही मुझे करना चाहिए। तो इस वॉल्यूम का मास है ma, तो 1 यूनिट का मास कितना होगा ma/4/3 पाई आर क्यूब। तो अभी जो न्यू वॉल्यूम आया है 4/3 पाई r/2 होल क्यूब, मतलब रेडियस तो हाफ हो गया है तो वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r/2 होल क्यूब। तो इसका वॉल्यूम तो ये है
तो वॉल्यूम, इस वॉल्यूम का मास कितना होगा, तो ये वाला मास इनटू ये, है ना। मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ये कर लो खुद से। तो छोटा वाला जो स्फीयर हो गया है इसका मास क्या होगा, दैट इज़ ये वाला देखो, ए में तो पहले से ही था, ए में बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू ये वाला दैट इज़ 4/3 पाई, ये न्यू वाला जो वॉल्यूम है इसका होल क्यूब। देखो यहाँ पर 4/3 पाई कट जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, तो नीचे बचेगा 1/2 क्यूब, ये वाला 1/2 क्यूब मतलब 1/8, मतलब ए में है मास डिवाइडेड बाई 8, 2 क्यूब मतलब क्या होता है 8। तो मास जो न्यू मास हो गया है दैट इज़ ma/8, मतलब बहुत ज़्यादा मास चला गया, थोड़ा बहुत मास बचा है, मतलब जो पहले जो मास था दैट इज़ ए में था वहाँ से हो गया है ma/8 हो गया है, मतलब कितना मास ट्रांसफ़र हो गया है वहाँ पर, ए में से ma/8 बचा हुआ है, तो मास ट्रांसफ़र हुआ है 7 ma/8। तो ये इतना सारा मास चला गया है किस में, बी स्टार में। तो बी स्टार का मास कितना हो गया होगा, बी स्टार तो पहले से एम बी था, मतलब यहाँ पर एक रिलेशन भी दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को देख सकते हो कि यहाँ पर जो रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पर जो रिलेशन दिया हुआ है ए में पहले से ऐसे था, एम बी इक्वल्स टू 2 एम ए है, पहले से एम ए इक्वल्स टू 2 एम ए है, तो अभी कितना हो गया होगा, पहले से तो एम 2 एम ए था, बी का मास तो 2 एम ए था, अभी इतना मास और आया है, मतलब अभी बी का जो मास होगा दैट इज़ 2 एम ए प्लस 7 ma/8, तो इतना मास अभी बी के पास है, ठीक है, दोनों का मास मिल गया है। तो ये वाला है अभी एम ए का मास करंट सिचुएशन में आफ्टर इंटरेक्शन, एंड आफ्टर इंटरेक्शन मास ऑफ बी दैट इज़ 2 ma प्लस 7 ma/8। क्यों आया है, क्योंकि ये मास, ये 7 ma/8 कहाँ से आया, ये आया स्टार ए से, क्योंकि स्टार ए का मास अभी ये हो गया है, तो पहले वाला मास से अभी का वाला मास निकाल दो, तो इतना मास ट्रांसफ़र हो गया है टूवर्ड्स बी स्टार, ठीक है। तो बी स्टार का मास बढ़ गया, 2 ma प्लस 7 ma/8 हो गया है। ये मास क्यों निकाल रहे हैं हम, ये सोचो, क्योंकि मुझे एस्केप वेलोसिटी ऑफ वी ए निकालना है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, किसी भी स्टार या किसी भी प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, उसका मास मान लो m, उसका रेडियस मान लो r, तो एस्केप वेलोसिटी होता है v0 इक्वल्स टू √, और v 2 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g कैपिटल M मतलब मास ऑफ द प्लैनेट और स्टार डिवाइडेड बाई रेडियस r। तो ये रूट के अंदर में सारे कुछ होगा 2mg/r। तो इसमें देखो जो न्यू मास हुआ है, न्यू मास मतलब से फर्स्ट जो मतलब ए स्टार का जो न्यू मास हुआ है 2 तो है, जी तो कांस्टेंट रहेगा, अभी ma/8 हो गया है, और नीचे रेडियस जो है वो r/2 हो गया है, हाफ हो गया है, ठीक है, r/2 हो गया है, ठीक है। तो मतलब क्या है, मतलब देखो इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं फिर से बोल देता हूँ, किसी भी प्लैनेट और स्टार के लिए 2gm/r, उसका मास उसका रेडियस। अभी एम ए का पास मतलब क्या कहाँ है ना, वी ए मतलब क्या है, अभी जो वी ए यहाँ पर दिया हुआ है ये है ये वाला वी ए द एस्केप वेलोसिटी ऑफ स्टार ए आफ्टर इंटरेक्शन। तो आफ्टर इंटरेक्शन के बाद उसका मास तो एम ए तो नहीं रहा, ma/8 हो गया है, इसलिए मास की जगह हमने लिखा ma/8, और रेडियस की जगह लिखा, रेडियस तो हाफ हो गया है, बोला है रेडियस की जगह लिखा, अगर पहले रेडियस r था तो मैं सोच लिया कि पहले r था तो इसमें r/2 हो गया होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कैलकुलेट कर लो क्या होगा बी ए, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, सिंपल होगा कि ए 2 से 4 हो गया है। अच्छा, अगर देखो अगर मान लो कि मुझे इसके वेलोसिटी अगर पहले अगर मान लो कि v0 है तो gma/r होगा है ना, r होगा पहले इंटरेक्शन के पहले, तो अभी क्या हो गया होगा दैट इज़ 4, मतलब
1/2 को निकाल दो तो GMA 2GMA/R, मतलब ये 2 से ये 8 को काट दो तो नीचे 4 रहेगा, 4 को रूट के बाहर निकाल दो तो 2 निकल के आ जाएगा। तो नीचे डिनोमीटर में 2 है, 4 है तो डिनोमीटर में 2 रहेगा, 1/2 ऐसे। मतलब V0 मान लो कि पहले VA का जो इसका वेलोसिटी था उसका हाफ हो गया होगा, ठीक है, पहले जितना था अभी हाफ हो गया होगा, ठीक है। तो यहीं तक रख देते हैं इसको, ये अच्छे से नोट कर लो, ये बाद में आएगा क्योंकि अभी VA तो आसानी से निकल चुके हैं, लेकिन B निकालना है, मतलब x के वेलोसिटी ऑफ स्टार B नाउ, मतलब आफ्टर इंटरेक्शन। तो वो निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, उसका मास तो हम निकाल चुके हैं, दैट इज़ VB इक्वल्स टू √2G। B स्टार का मास कितना है, 2a में पहले से था क्योंकि हम सारे A स्टार के रेशो में लिख रहे हैं, और 7/8 अभी आया है, ये हो गया हमारा B स्टार का मास। लेकिन B स्टार का रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ B क्या होगा, पहले तो R था, अभी जो मास आया है उसके लिए उसका जो लेयर है वो बढ़ गया है, थिक स्फेरिकल लेयर ऊपर में बन गया है, तो उसके लिए क्या होगा, न्यू रेडियस। देखो ये फिगर से हम वो रेडियस निकाल देते हैं, तो रेडियस अगर निकल जाएगा तो ये थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकता है क्योंकि VA तो बहुत आसान था निकालने के। यहाँ पर देखो, पहले ध्यान से देखो, पहले जो रेडियस था वो R था, ठीक है, पहले जो रेडियस था वो R था, लेकिन जो बाद में जो आया है ये वाला जो पर्पल वाला पार्ट है, इसका जो रेडियस है, ये जो मास आया है ये A से आया है, तो इसका जो लेयर है वो बढ़ गया है, तो न्यू रेडियस मान लो स्मॉल r है, ठीक है। पहले जो रेडियस था वो कैपिटल R है, और न्यू जो रेडियस आया है, क्यों रेडियस बढ़ गया, क्योंकि थोड़ा मास तो A से आ गया है, लेयर तो बढ़ गया है, तो इसलिए इसका जो रेडियस बढ़ा, कितना बढ़ा, वो R माइनस R इतना तो बढ़ गया है, ठीक है। टोटल रेडियस मैंने R मान लिया, स्मॉल वाला, और जो पहले से था वो कैपिटल R था, तो इतना तो लेयर बढ़ गया है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, देखो एक चीज़ देखो, अगर मुझे छोटा वाला R चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो जो बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं यहाँ पर कि पहले तो टोटल मतलब MB मास, मतलब 2ma मास के लिए वॉल्यूम था 4/3 πr³, और 1 के लिए क्या होगा, और टोटल अभी जो मास आया है 2ma प्लस 7/8ma, इसके लिए क्या होगा वॉल्यूम, तो उसमें जो रेडियस रहेगा वही हो जाएगा मेरा स्मॉल वाला R। लेकिन ये गलती मत करना, क्योंकि जो मास आया है वो B का मास बढ़ा नहीं, वो A से आया है, और उसका डेंसिटी अलग है, इसलिए आप एक साथ नहीं कर सकते हैं कि इसका मास बढ़ गया तो इसका वॉल्यूम भी उसी तरह बढ़ेगा, उसका रेडियस ऐसे ही बढ़ जाएगा, प्रोपोर्शनल तो नहीं है ना। ये मास जो आया है ये डिफरेंट डेंसिटीज़ का है, तो इसलिए ऐसे हम नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कैसे कर सकते हैं, देखो सिंपल, ये हो गया है मेरा पहले वाला मास, और दूसरे वाला जो लेयर आया है वो A से आया है, मतलब इसका डेंसिटी अलग है। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो ये वाला है मेरा R और ये वाला है मेरा स्मॉल r, तो ये वाला वॉल्यूम कितना है, ये वाला वॉल्यूम अलग से निकालो, ये वाला वॉल्यूम कितना है, ये वाला वॉल्यूम है सिंपली 4/3 पाई। देखो टोटल वॉल्यूम में से ये वाला वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं हम, टोटल वॉल्यूम में से ये वाला वॉल्यूम का अगर सब्सट्रैक्ट कर दो तो रिमेनिंग पार्ट बचा रहेगा, है ना। टोटल जो पर्पल वाला वॉल्यूम है वहाँ से रेड कलर का वॉल्यूम का अगर निकाल दो, ये वाला वॉल्यूम का अगर निकाल दो तो बचा हुआ वॉल्यूम क्या रहेगा, ये वाला। तो मुझे ये वाला वॉल्यूम चाहिए, तो 4/3 πr³ से अगर 4/3 पाई कैपिटल R³ का अगर माइनस कर दो तो दिस इज़ द रिमेनिंग वॉल्यूम, दैट इज़ दिस वाला पार्ट। जो वाला पार्ट कहाँ से आया,
ए स्टार से आया, ये वाला ग्रीन वाला पार्ट मैं यहाँ पर डिटेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला पार्ट का वॉल्यूम है ये। यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द ग्रीन वाला पार्ट का जो वॉल्यूम है वो आ गया है। अभी ये वाला वॉल्यूम के साथ ये वाला जो वॉल्यूम है इसका इक्वल क्या होगा? सिर्फ ये वाला वॉल्यूम हम निकालें, ये वाला जो लिखा है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब माइनस कैपिटल आर। तो इस वॉल्यूम का और एक तरह के हम लिख सकते हैं, है ना। और कैसे लिख सकते हैं कि टोटल जो वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब देखो मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। देखो जो ए वाला स्टार है, ए वाला स्टार का वॉल्यूम है जब आर था, वॉल्यूम मतलब रेडियस जब आर था तो वॉल्यूम क्या था 4/3 पाई आर क्यूब। उसमें से रेडियस को हाफ कर दिए। रेडियस को अगर हाफ कर दोगे तो कितना वॉल्यूम बचा हुआ था वहाँ पर? 4/3 पाई आर बाई 2 होल क्यूब। तो इतना वॉल्यूम बचा हुआ था, मतलब वॉल्यूम जो था उसका 2 क्यूब नीचे है, मतलब 8 हो गया है। तो रिमेनिंग वॉल्यूम कितना था जो चला गया, जो वॉल्यूम चला गया, जितने मास चला गया बी पर, वो वॉल्यूम कितना होगा? तो ये तो यहाँ से निकाल सकते हो। तो मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, ध्यान से सुनो। क्या कहा? ये जो स्टार है, जो स्टार ए है, उसका रेडियस पहले से आर था, ठीक है। तो पहले वॉल्यूम क्या था 4/3 पाई आर क्यूब। अभी क्या है, थोड़ा बहुत मास चला गया इसलिए उसका वॉल्यूम छोटा हो गया। तो कितना मास चला गया, कितना मास चला गया मुझे नहीं पता, लेकिन कितना मुझे तो पता है 7/8 ए में चला गया, लेकिन रेडियस जो है वो हाफ हो गया, ठीक है। तो ए वाला वॉल्यूम कितना है, मतलब ये जो टोटल वॉल्यूम है, रेडियस अभी हाफ कर दो तो क्या बचा है? टोटल वॉल्यूम जो था उसमें से 8 टाइम्स 1/8 टाइम्स हो गया है, मतलब 8 मतलब 1/8 हो गया है जो वॉल्यूम है। ये रिमेनिंग वॉल्यूम है अभी जो बचा है ए के पास। तो कितना वॉल्यूम चला गया? तो टोटल वॉल्यूम में से ये वाला पार्ट माइनस कर दो, है ना। टोटल वॉल्यूम में से ये वाला पार्ट माइनस कर दो। तो टोटल वॉल्यूम था 4/3 पाई आर के, मतलब v में से v/8 को माइनस करोगे तो 7v/8 हो गया। तो इतना वॉल्यूम b में चला गया, मतलब ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये जो b में आया है, इसका वॉल्यूम है 7/8v, ठीक है। तो ये इसके साथ इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ तो ये तो यहाँ से निकाल लेना। बेसिकली मुझे टोटल ये जो टोटल रेडियस है ना, ये मुझे चाहिए, इसलिए हम निकाल रहे हैं। दैट इज़ 7/8 ऑफ ए का वॉल्यूम इतना चला आया था 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, 4/3 पाई से 4/3 पाई मर जाएगा। तो यहाँ से स्मॉल आर का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। स्मॉल आर क्यूब का वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? 7/8 है, ये इधर जाएगा तो प्लस आर क्यूब हो जाएगा। तो 7/8 प्लस 1 आर क्यूब को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 15/8 आर क्यूब। तो मतलब मुझे जो आर क्यूब मिला वो है 15/8 आर क्यूब। तो आर क्या होगा? तो आर क्या होगा? आर हो जाएगा इसका होल 1/3। मतलब मुझे जो स्मॉल आर का वैल्यू मिला दैट इज़ इक्वल्स टू 15/8 आर इसका होल 1/3। आर को, क्योंकि आर क्यूब है तो क्यूब से ये तो कट जाएगा, लेकिन इसका होल क्यूब रह जाएगा, ठीक है। ये तो बेसिक मैथ्स है। मतलब ये मेरा स्मॉल आर का वैल्यू है, ठीक है। स्मॉल आर क्यों निकाले? क्योंकि मुझे इसके वेलोसिटी चाहिए। अभी जो टोटल मास तो मुझे मिल चुका है, टोटल रेडियस अगर मिल जाएगा तो हम इसके वेलोसिटी फार्मूला में निकाल सकते हैं। ये मेरा कैलकुलेशन हो गया है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सारे कुछ हो चुका है। कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वाला पार्ट करना,
चाहिए फिर से तो मैं बोल दूँगा। तो ये जो मेरा जो आर बी का जो रेडियस है ये स्मॉल आर है, ठीक है। तो स्मॉल आर का वैल्यू हम निकाल देते हैं। स्मॉल आर का वैल्यू निकाल चुके हैं, दैट इज़ 15/8 उसका 1/3 इंटू आर। जय, जो पहले जो रेडियस था कैपिटल आर वो हो गया। तो अभी देखो ये वी बी हो गया है और वी ए क्या था, वी ए क्या था, तो इसका रेशियो करना पड़ेगा, मतलब ये वी बी है और वी ए क्या था, वी ए हम लिख चुके हैं, वी ए है दैट इज़ हाफ रूट ओवर 2GMA/R, ये है हमारा वी, ठीक है, ये है हमारा वी है। तो अभी कट करना स्टार्ट कर दो, ये आर से आर मर जाएगा रूट के अंदर, और यहाँ पर देखो एम ए कॉमन ले लोगे, यहाँ पर देखो पहले जो था यहाँ पर जो है एम ए और एम ए को कॉमन ले लो। तो मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, तो एम ए को मैं कॉमन ले लेता हूँ, एम ए को मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या बचा रहेगा, तो 8 इंटू 2 16 प्लस 7 दैट इज़ 23/8। तो ये हो जाएगा हमारा 23/8, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लो खुद से, 23/8 और एम ए, तो एम ए से एम ए तो कट जाएगा, 2G से 2G कट जाएगा, ठीक है। तो बचा हुआ क्या रहेगा, बाहर तो हाफ है ही, बाहर हाफ है, लेकिन यहाँ पर अंदर में क्या है, ये तो नीचे तो पूरा कट गया, ऊपर बचा है, ऊपर में बचा है रूट के अंदर रूट 23/8 और नीचे है रूट के अंदर 15 1/3 पावर में है और 8 के पावर में भी 1/3 है और यहाँ पर बाहर में 2 है। तो मैं थोड़ा बहुत रेडियस, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, मैं जस्ट इसको थोड़ा बहुत रिमूव कर देता हूँ, और नीचे हाफ है तो ये ऊपर चला जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। देखो ये वी ए बाई वी ए है, ये 2 हो जाएगा और रूट के अंदर में ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो 8 का रूट थर्ड है, मतलब 8 का 1/3 मतलब क्या है, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 क्यूब 8 मतलब क्या होता है, 2 क्यूब 1/3, तो 3 से 3 मर जाएगा, मतलब 2 रहेगा। तो यहाँ पर 1/3 को हटा देते हैं और 15 रूट 1/3 और ये 2 जो नीचे जो 2 था वो ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, और ये जो 8 है वो नीचे चला आएगा, 8 ऐसा हो जाएगा, मतलब 8 को हम हटा देते हैं तो 23 इंटू 2 और ये 2 ऊपर चला गया, ठीक है, इंटू 2 23। एक काम करो, ये 2 जो है, क्योंकि देखो हमारा जो क्वेश्चन है इसके अंदर में ऐसे फॉर्म में लिखना चाहिए, ये कहाँ है कि ऐसे फॉर्म में होना चाहिए, ऐसे फॉर्म में होना चाहिए, रूट ओवर 10n/15 1/3 पावर में 1/3 है, मतलब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 को अंदर लेना पड़ेगा, 2 अंदर आया तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 अंदर आया तो 4 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। तो अभी 4 से 2 कटा और 2 से 2 मर गया, मतलब यहाँ पर आया 23/15 1/3। लेकिन यहाँ पर देखो एक 10 का टर्म दिया हुआ है, 10n है, मतलब यहाँ पर देखो 10 इंटू n है, नीचे 15 पावर टू दी पावर 1/3 तो हो गया, लेकिन यहाँ पर 10n की तरफ से लिखने के लिए कहाँ है, मतलब 23 है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2.3 इंटू 10 लिख सकते हैं, 23 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2.3 इंटू 10। तो ये हो गया हमारा n का वैल्यू। अगर कंपेयर करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा n का वैल्यू 10n/15 टू दी पावर 1/3। तो n का वैल्यू क्या आया, ये आया 2.3, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा n का वैल्यू में 2.30, अगर 2 डेसिमल वैल्यू के लिए कहाँ है तो 2.30 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था कि कैसे हम मास को लेकर आए और रेडियस को निकले।
क्योंकि देखो ए का इसका वेलोसिटी ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि ए का रेडियस से हाफ हो गया है, तो आर की जगह आप r/2 लिख लोगे, और कितना मास छोटा हो गया है, ma/8 हो गया है, तो वो लिख लोगे तो इसके वेलोसिटी के फॉर्मूला में, तो आसानी से तुमको मिल जाएगा इसके वेलोसिटी ऑफ ए, दैट इज़ 2gm/r। आर की जगह r/2, ma की जगह ma/8। तो ये हो गया हमारा इसके वेलोसिटी ऑफ ए। लेकिन बी के लिए थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि बी का वॉल्यूम कहाँ से आया। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, बी का देखो ये जो वॉल्यूम आया है कहाँ से आया है, ए से आया है। तो ए का वॉल्यूम पहले जो था, टोटल वॉल्यूम था, उसमें से जितना बचा हुआ है तो उसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो जो आया है वो मिल जाएगा, है ना। तो पहले ये था, अभी ये है, तो पहले से उसके वहाँ से ये वाला पार्ट सब्सट्रैक्ट कर दो। तो पहले था 4/3 πr³ था, अभी बचा हुआ है 4/3 πr/2 होल क्यूब, मतलब v था अभी v/8 हो गया है। तो मतलब 7v/8 इतना वॉल्यूम, v की जगह वो 4/3 πr³ है, वो यहाँ पर चलाया। और यहाँ पर रेडियस अगर स्मॉल r मान लो और इसका अगर कैपिटल R मान लो, तो ये छोटा वाला पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज़ 4/3 पाई, टोटल वॉल्यूम में से छोटा वाला वॉल्यूम का सब्सट्रैक्ट कर दो, 4/3 को कॉमन ले लिया, तो ये वाला पार्ट इक्वल्स टू ये वाला हो जाएगा। तो वहाँ से हम स्मॉल r को निकाल चुके हैं। लेकिन क्योंकि मुझे इसके वेलोसिटी के लिए टोटल जो स्फीयर है उसका रेडियस चाहिए, ये वाला हम स्मॉल r यहाँ पर नाम दिया है, ठीक है। सो आंसर हो गया है 2.30। सो आई होप you enjoy this video. If you enjoy it, please share it with your friends, and please subscribe this channel, and thank you for watching this video. Okay, all the best, अच्छे से पढ़ाई करते रहना, और नेक्स्ट वीडियो लेकर हम जल्दी आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे ऐसे। थैंक यू सो मच।